Welcome to our channel, and today topic is the verb. As you know very well that we have started a series on parts of speech और parts of speech में हम आज फोर्थ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं द वर्ब। इसमें हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं कि द वर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसकी प्लेसमेंट क्या है। ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब यहाँ पर हमने नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन इन सबको कवर कर लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। लेकिन इससे पहले आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपने हमारी वीडियो को या चैनल को अभी तक लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकें। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है हमारे चैनल के लिए, हमारी परफॉर्मेंस पर, तो आप शेयर कर सकते हैं। हम आपकी वर्दीफुल सजेशन को ज़रूर अप्लाई करेंगे, ताकि हम जिस पर्पज़ को लेकर, जिस मोटिव को लेकर चले हैं, हम उस पर पूरा उतर सकें। हमारा मोटिव है कि हम इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल एरा में बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं द वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्चुअली वर्ब जब हम बच्चों को सिखाते हैं, हम कहते हैं कोई भी एक्शन होता है, ठीक है, ये किसी काम करने को ज़ाहिर करता है, ये कोई काम होता है, जो एक्शन होता है, हम ये जब फर्स्ट टाइम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये करवाते हैं, और दैट्स इनफ। जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो इसकी इसकी 3 फॉर्म होती हैं, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो उसको हम टेंसेस के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आज फॉर्मली कि वर्ब की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब जो होता है वो हमें बताता है किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में, कि एक्चुअली वो क्या काम कर रही है, या फिर एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, वो क्या हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। ऑल दिस अबाउट दी वर्ब, ये हमें उसके पर्सन के बारे में बताते हैं। वर्ब कम फ्रॉम लैटिन वर्बम, अ वर्ड. It is so called because it is the most important word in a sentence. ये सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो हम वर्ब को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। हमें पता है कि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है, एक्चुअली उसका सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करने आया है, उसका क्या यहाँ पे काम है। वर्ब जो है वो उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करता है, उसको बताता है, उसके एक्शंस शो करता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ब जो है वो 3 चीज़ें अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपनी थिंग के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बताता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो देखते हैं। व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, कोई पर्सन या थिंग एक्चुअली क्या करती है, क्या करता है। हैरी लाफ्स, हैरी हंसता है, यानी उसने हैरी के बारे में बताया। वर्ब ने हैरी के बारे में अपने सब्जेक्ट को क्लियर किया। यहाँ पे द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करता है। अब यहाँ पर वर्ब स्ट्राइक्स ने क्लॉक के बारे में बताया कि एक्चुअली क्लॉक करता क्या है, टिक 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 करता है, ठीक है। क्लॉक के बारे में उसके स्ट्राइक्स वर्ब ने डिफाइन किया है पहले पॉइंट में, कि वर्ब अपनी थिंग या पर्सन के बारे में बताता है कि वो करते क्या हैं। सेकंड है व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर थिंग, क्या चीज हुई है, किसी पर्सन या थिंग के बारे में क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है, कोई एक्शन जो है वो एग्जिस्ट हुआ है, वो यहाँ पर कुछ हुआ है लेकिन उस पर्सन के थ्रू हुआ है, ये हमें वर्ब बताता है। जैसे हैरी इज स्कोल्डेड। फिर है द विंडो इज ब्रोकन। अब ब्रोकन ने बताया जी विंडो जो है वो टूटी है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक्शन जो है वो हुए हैं, एक्शन जो है वो सामने नजर आए हैं, लेकिन किस पर्सन से हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सारा वर्ब जो है डिफाइन करता है। फिर है व्हाट अ पर्सन आर थिंग, कोई पर्सन या थिंग एक्चुअली क्या है, उसका स्टेटस बताते हैं, उसकी कंडीशन जो है उसको बयान करते हैं। जैसे कि देखें द कैट इज डेड। अब ये डेड जो है वो कैट के बारे में डिफाइन कर रहा है कि कैट जो है वो मरी है, वो मर चुकी है। ग्लास इज ब्रिटल, आई फील सॉरी।
ये तीन चीज़ें वर्ब जो है वो अपने पर्सन या अपने सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करता है। एक्चुअली उसका सब्जेक्ट करता क्या है, कौन सा एक्शन उसके सब्जेक्ट से हुआ है, उसका सब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है, किस स्टेटस में है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड एज द गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गा रही थीं। आई हैव लर्नड माई लेसन, द वॉच हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पर जो है हम और ज़्यादा देखते हैं क्लैरिफाई करने के लिए। रीड दिस सेंटेंसेस। मैंने आपसे कहा कि आज हम दो तरह के वर्ब के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। द बॉय किक्स द फुटबॉल, द बॉय लाफ्स लाउडली। अब ये दोनों टाइप्स हैं ट्रांजिटिव की और इनट्रांजिटिव की, लेकिन हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी ट्रांजिटिव की है और कौन सी इनट्रांजिटिव की है। तो वो देखते हैं। इन सेंटेंस वन, द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब kicks passes over from the door are subject boy to some object football। अब सेंटेंस वन में क्या हुआ है जी, कि बॉल को किक किया गया है और ये पास ओवर हुआ, बॉय ने किक किया, किसको, फुटबॉल को किक किया। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। इसको मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर किक्स पास ओवर, ये देखिए यहाँ पर भी ये वर्ड आया कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट किसी चीज़ को पास ओवर करता है, ऑब्जेक्ट को पास ओवर करता है, उसको किक करके उसने पास ओवर किया। द वर्ब किक इज देयरफॉर अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर। इन सेकंड सेंटेंस, द बॉय लाफ्स लाउडली। In second sentence, the action denoted by the laughs stops with the door or subject boy and does not pass over to an object। इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में बॉय ने किक किया, किसको, फुटबॉल को किक किया, यानी इसमें जो एक्शन हुआ किसके थ्रू हुआ, फुटबॉल के थ्रू हुआ है। यानी उसने किक किया, बॉय ने किक किया और ये पास ओवर हुआ है ऑब्जेक्ट को, समथिंग पासिंग ओवर हुआ है और वो क्या है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। लेकिन इन सेकंड सेंटेंस, द बॉय जस्ट लाफ्स, यहाँ पर लड़का हंसा और बात खत्म हुई। कहाँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट पासिंग ओवर। इनट्रांजिटिव मीन्स नॉट पासिंग ओवर। इसमें सिर्फ लड़का हंसा एंड लाफ्स स्टॉप्स विद द डोर आर सब्जेक्ट, यहाँ पर ही बात खत्म हो गई। द बॉय लाफ्स लाउडली, तो आगे कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ब को जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी एग्जिस्ट करते हैं, जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी होते हैं, उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ये देखें, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। A transitive verb is a verb that denote an action which passing over from the door are subject to an object। यानी a transitive verb जो है वो इस एक्शन को, वो एक्शन शो करता है जिसमें किसी सब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कोई चीज़ पास ओवर की गई है ऑब्जेक्ट को। ओके, सब्जेक्ट के थ्रू कोई चीज़ पास ओवर की गई ऑब्जेक्ट को, यानी इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें ट्रांजिटिव वर्ब में होती हैं, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यानी वो पर्सन जो एक्शन कर रहा है, एक्शन वर्ब होता है, लेकिन पासिंग ओवर हुआ ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट भी इसमें होता है ट्रांजिटिव वर्ब में। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में दो चीज़ें, तीनों चीज़ें होती हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसने जो एक्शन किया यानी वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट ने एक्शन करके पास ओवर किया, किसको, ऑब्जेक्ट को किया, यानी ऑब्जेक्ट का भी कोई काम था, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन इन ट्रांजिटिव में क्या होता है, एन इन ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that denote an action which does not pass over to an object or which express a state or being as। intransitive में क्या होता है, एक्शन टेक प्लेस लेकिन पास ओवर नहीं होता ऑब्जेक्ट को, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और एक्शन का काम हमें नजर आता है। जैसे ही रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब वो भागा है, ठीक है, उसका सिर्फ एक्शन है, वो कहाँ भागा, किस चीज़ पे भाग के गया, किसकी तरफ भाग के गया, ये पासिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है।
द बेबी स्लीप्स, स्टेट, यहाँ पर स्टेट शो हो रही है, जैसे ऊपर सेकंड सेंटेंस में था द बॉय लाफ्स लाउडली, बात खत्म हो गई, ये स्टेट जाहिर करती है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव में हम एक तो एक्शन पर होते हैं सेंटेंसेस, दूसरा स्टेट होती है। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड बीइंग, यहाँ पर जो है वो तीन चीज़ें आती हैं, एक्शन आता है, स्टेट आता है और बीइंग आता है। अब नोट करने की चीज़ यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केसेस आफ्टर देम एज बिफोर देम, यानी इसमें क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केसेस आफ्टर देम एज बिफोर, यानी उनसे पहले और उनके बाद जो होता है वो केसेस सेम होते हैं, जो टेक प्लेस होते हैं, जो एक्शन होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, मोस्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट सच ट्रांजिटिव वर्ब्स एज गिव, ask, offer, promise, tell, etc. take two objects after them. An indirect object which denotes the persons to whom something is given or for whom something is done, and a direct object which is usually the name of the something, as his father gave him indirect a watch, direct। देखें, गिव हिम यानी एक तो जो है आप हिज फादर गिव हिम, ये इनडायरेक्ट था ऑब्जेक्ट, और आ वॉच ये डायरेक्ट है, नाम लेकर यहाँ पर बताया गया है। मोस्ट वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड एज intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitive or intransitively rather than that it is transitive or intransitive। हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कहने की बजाय कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ये था आज का हमारा लेक्चर वर्ब पे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको याद रखें कि एक्चुअली वर्ब जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये लैटिन वर्ड वर्बम से आया है और ये किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फिर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं तो आपने उनको ये सिखानी है। और फिर उसके बाद एक वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें बताता है कि एक्चुअली वो सब्जेक्ट है क्या, कौन सा एक्शन उस सब्जेक्ट से हुआ है, वो उसका सब्जेक्ट किस स्टेट में है। फिर यहाँ पर टू टाइप्स हमने उसकी देखी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन जो है वो पासिंग ओवर होता है ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, जो वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो पासिंग ओवर होता है ऑब्जेक्ट को, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें एक्टिव नज़र आती हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। लेकिन इन ट्रांजिटिव में क्या होता है, इन ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आती हैं, ऑब्जेक्ट का इसमें रोल जो है वो हमें नज़र नहीं आता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने और बच्चों की लर्निंग को और अपनी लर्निंग को हमारे साथ मिलकर आसान बनाइएगा।